सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंत के जीवित वचनों के साथ। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति 3 उसकी 17 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। जैसे हमने पहले वचनों में सुना कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने स्त्री की बात मानकर उस वृक्ष के फल को खाया जिसे खाने से परमेश्वर ने उसे मना किया था। परमेश्वर ने सख्त उसे आज्ञा दी थी कि तू उसका फल नहीं खाएगा, फिर भी उसने खाया। उसके ऐसा करने से जो धरती थी वो शापित हो गई। परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। जब पहले ऐसे होता था कि परमेश्वर ने कहा था कि ये सारा कुछ तेरा है, तू खाएगा, तुझे ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, तू ज्यादा काम नहीं करेगा, पर उसके परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से वो धरती श्रापित हो गई। जो फलवंत धरती थी वो श्रापित हो गई और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेहनत करोगे और अपनी मेहनत का ही फल तुम खाया करोगे। बिना मेहनत किए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहले उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता था, पहले उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी जब वो परमेश्वर की आज्ञा के बीच में था। पर जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उसकी लाइफ में संघर्ष आ गए, दुख आ गए। जैसे इन वचनों में भी लिखा है कि धरती अब कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। इसका ये अर्थ था कि धरती अब उपजाऊ नहीं रहेगी, तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें उसे उपजाऊ बनाना होगा, तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को, अपना पेट पालने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। पहले सब सहज से मिलता था, अब वो सब परमेश्वर ने छीन लिया। तुम्हें अपने भोजन के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, तुम अपनी मेहनत का फल खाओगे। परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने कहा, तू मिट्टी से बना है तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। यहाँ मृत्यु आ गई। पहले परमेश्वर ने मृत्यु नहीं रखी थी, पर जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम मिट्टी में से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। तुम पूरी लाइफ अपनी संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे तो खाओगे। एक परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का आदम ने इतना मूल्य चुकाया। आप भी ध्यान रखिए, परमेश्वर आपसे जो भी बात करता है, वचनों के बीच में से आपसे पर्सनली अगर परमेश्वर बात करता है तो परमेश्वर की आज्ञाओं में चले, परमेश्वर की आज्ञाएं मत तोड़ें। जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो वो बहुत बड़ा हमारी लाइफ में लॉस लेकर आती है। हमारी पीढ़ियां तक उस लॉस को झेलती हैं, उन्हें सहना पड़ता है। खुदावंत की आज्ञा को माने, खुदावंत की आज्ञा का पालन करे। परमेश्वर जो कहता है एक्यूरेट वो ही करे। अपने आप से वचन को तोड़े मरोड़े नहीं कि नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कर लेती हूँ। नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है वैसा करे। ये वचन हमें ये भी बताते हैं कि जो पहले आशीष थी वो अब संघर्ष में बदल गई। जो परमेश्वर ने आशीष दी थी वो संघर्ष में बदल गई। लेकिन जब एंड में हम पढ़ते हैं मृत्यु के बारे में, इसी मृत्यु में परमेश्वर यीशु मसीह की जीत छुपी हुई है, जो दूसरा आदम बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, मृत्यु पर विजय लाता है। ये वचन लिखे हैं 1 कुरिन्थिया 15 की 45 से लेकर 57 आयत तक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको चैनल से